अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं इरफान असलम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि एक बहुत ही जो बड़ी तादाद है लोगों की, वो फ्रीलांस वीज़ा या आज़ाद वीज़ा जो दुबई यूएई के लिए हासिल करना चाहते हैं, वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है उन लोगों की तादाद। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये एक्चुअली फ्रीलांस वीज़ा या आज़ाद वीज़ा होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आप लोगों के लिए इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, और इसको हम डिटेल में इस वीडियो में बात करते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूएई, दुबई या शारजाह और अबू धाबी और किसी भी एमिरेट्स में आने के लिए या तो विजिट वीज़ा रिक्वायर्ड होता है या फिर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वर्क परमिट है, वो लेना पड़ता है, तो तब आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके लिए आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि एक्चुअली ये वर्क परमिट जो डायरेक्टली आप हासिल करते हैं किसी भी एम्प्लॉयर से यहाँ यूएई में, तो वो कैसे हासिल करते हैं और उनके फ़ायदे क्या हैं और उनकी क्या कैटेगरीज हैं। और बहुत सारे लोग जो इस टर्म को यूज़ करते हैं कि आज़ाद वीज़ा लेना है, मैं अपना वीज़ा लूँगा, तो वो क्यों ये वीज़ा लेना चाहते हैं, उसके पीछे क्या मोटिव होता है, क्या पर्पज़ होता है, तो उसको हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे एक ख़ास चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैं ये जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये महज मेरे जो नॉलेज में है, जो मैं मार्केट में लोगों से मिलता हूँ उनसे ली गई इन्फॉर्मेशन है, और जो मेरे ऑब्जर्वेशन में चीज़ें आती हैं उनकी बिना पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकायदा मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन ये मैं अपना 8 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मेरी इन वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भलाई है कि आप अपने पैसे को और वक़्त को ज़ाया ना करें और आप किसी ऐसे नाम निहाद एजेंट या किसी भी एम्प्लॉयर के हाथ ना चढ़ जाएं जो सिर्फ एक चंद रुपयों की खातर आप लोगों के फ्यूचर को दाव पे लगाते हैं और आप फिर यहाँ पे परेशानी के आलम में आप अपना वक्त गुजारेंगे। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आगाही, अवेयरनेस प्रोवाइड करना है ताकि आप ऐसे लोगों से बच सकें जो यहाँ पे ऐसा कारोबार कर रहे हैं और सिर्फ चंद पैसों की खातर आपको वीज़े जो हैं वो सेल कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि कौन से लोग हैं जो इस वीज़े को हासिल करते हैं और उनके पीछे पर्पस क्या होता है। मैं 3 टाइप के जो आज़ाद वीज़े या फ्रीलांस वीज़े हैं उनके बारे में बात करूंगा। नंबर 1, वो लोग जो दुबई को जस्ट एक जो प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं और वो यहाँ आते हैं, किसी भी एम्प्लॉयर से ये वीज़ा लेते हैं और वो जस्ट 6 मंथ या 1 ईयर यहाँ पे गुजारते हैं और यहाँ से फिर आगे यूरोप, अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए मूव कर जाते हैं। तो ये वीज़ा उन लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल है और बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल भी है, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, वो आगे मूव करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और फिर यहाँ से यूरोप या अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए मूव कर जाते हैं। एक तो ये कैटेगरी होगी। नंबर 2, ये ज़्यादा कैटेगरी पुरानी नहीं है, ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोग इसमें जो इन्वॉल्व हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा लोग ये वीज़ा हासिल कर रहे हैं। वो लोग कौन से हैं? पाकिस्तान के वो सिटीज़ जो बैन है यूएई वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए, वो क्योंकि विजिट वीज़े पे नहीं आ सकते तो वो पाकिस्तान में रहकर ही अपने रोज़गार के लिए यहाँ से डायरेक्ट ही किसी एम्प्लॉयर या एजेंट से रब्ता करते हैं। वो उनसे वीज़ा परचेज करते हैं, फ्रीलांस वीज़ा या आज़ाद वीज़ा जिसको आप बोलते हैं। तो वो वीज़ा लेके यहाँ पे आ जाते हैं और फिर यहाँ से कोई कारोबार करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, और या फिर वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आके उस वीज़े को कैंसिल करवा के जब उनको कोई और जॉब मिल जाती है तो वो अपना स्टेटस चेंज करवा लेते हैं, तो वो किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक पॉपुलर कैटेगरी है आजकल, जो बहुत ज़्यादा लोग ये वीज़ा हासिल कर रहे हैं। तो उनके पीछे ये मुहर्रक है क्योंकि उनके विजिट वीज़ा जो हैं वो बैन है उन सिटीज़ में। पाकिस्तान के 21 सिटीज़ हैं जो बैन है यूएई के लिए, जो विजिट वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक अल्टरनेट वे जो ढूंढा है वो ये है कि वो आज़ाद वीज़ा या
फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और उस वीज़े के थ्रू फिर या तो वो कोई काम करते हैं या जो उनके मकासद होते हैं वो हासिल करते हैं या फिर जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और ये उस सेकंड टाइप के लोग हैं जो इस वीज़े को हासिल करते हैं। नंबर 3, ये वो कैटेगरी है जो प्योर जॉब हंटिंग के लिए लोग आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1, 2, 3, 4 और मुतअद्दद बार विजिट पे आने पे भी उनको जॉब नहीं मिलती, तो उनके वो पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं, क्योंकि अगेन एंड अगेन आप वीज़ा लेंगे या फिर चेंज स्टेटस करवाएंगे इनसाइड आउटसाइड, तो आपको टिकट भी लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको वीज़ा का एक्सपेंडिचर जो है वो भी बेयर करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे लोग क्या करते हैं कि आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा परचेज कर लेते हैं एम्प्लॉयर से, और जो एजेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे ले लेते हैं। तो वो इससे फिर ये होता है कि उनके जो वीज़ा की कॉस्ट होती है वो सेव हो जाती है। वो जस्ट वन टाइम 7 से 8,000 9,000 दिरहम दे के इस वीज़े को परचेज कर लेते हैं और फिर यहाँ पे लॉन्ग टाइम स्टे कर सकते हैं। फिर कोई ना कोई अच्छी सी सूटेबल जॉब ढूंढ लेते हैं, फिर उस वीज़े को या तो कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर अपने करंट एम्प्लॉयर जिससे उन्होंने ये आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा लिया होता है उनसे एनओसी लेके किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो ये उन लोगों की कैटेगरी है जो बिल्कुल डेस्परेट होते हैं कि हमने दुबई आना है, जॉब लेनी है, काम करना है, यहाँ पे अपना कैरियर बनाना है। तो ये कैटेगरी एक उन लोगों की है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अहम है कि आप इतने पैसे लगा के वीज़ा लेते हैं और यहाँ पे आपको अब प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं ये भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एम्प्लॉय, मैं पहले 2 कैटेगरी के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अभी आप लोगों से मुखातब हूँ जो बिल्कुल डेस्परेट हैं, जिनको जॉब नहीं मिली, 1, 2, 3, 4 विजिट भी किए हैं, आपको जॉब नहीं मिली, तो आपने ये हल ढूंढा कि हम एम्प्लॉयर से वीज़ा लेते हैं या किसी एजेंट से फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं, तो यहाँ स्टे करके कोई अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढ लेते हैं। आप इतने पैसे लगा के वीज़ा लेते हैं, तो आपके लिए ये वीज़ा फ्रूटफुल है या नहीं है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं, मैं अभी आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स इसके क्या हैं कि आप लॉन्ग टाइम स्टे कर सकते हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है लेकिन आप विजिट वीज़े पे आपको ऑब्वियसली 2 मंथ या 3 मंथ तक स्टे करना पड़ता है, फिर एग्जिट लेना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। तो इससे आप बच सकते हैं। इस वीज़े की जो खास खूबी है वो ये है कि आप ज़्यादा देर तक स्टे कर सकते हैं। 2 साल का वीज़ा होता है तो 2 साल डेफिनेटली आप स्टे करेंगे। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि कुछ एम्प्लॉयर्स प्रेफर करते हैं आप लोगों को जिनको टेम्परेरी वर्कर्स चाहिए होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, तो फिर आप लोगों को प्रेफर करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी वीज़ा लिया होता है, ऑन वीज़े पे होते हैं, तो वो जस्ट एनओसी अपने नए एम्प्लॉयर को सबमिट करते हैं, तो वो लेबर से उनके लिए एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो उनको वो जॉब दे देते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। तो वहाँ पे भी आप ये जॉब कर सकते हैं इस वीज़े पे। अब मैं बात करता हूँ ड्रॉबैक्स की। इसका नंबर 1 ड्रॉबैक ये है कि अब जिन लोगों से आपने वीज़े लिए होते हैं उनका मकसद सिर्फ आपसे पैसे बटोरना है, क्योंकि वो बेसिकली आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बैठे हुए, वो बैठे हुए हैं उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो यहाँ पे आते हैं और जस्ट उस वीज़े को हासिल करना है उन्होंने और आगे चले जाना है। या वो लोग जो मैंने सेकंड कैटेगरी आपको बताई है, वो लोग जो 21 सिटीज़ से हैं, वो बहन है यहाँ पे विजिट वीज़ा लेने के हवाले से, तो वो लोग भी प्रेफर करते हैं, उनके लिए भी डेफिनेटली फ़ायदा है। तो वो वहाँ से रिज़ाइन करके किसी दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ सकते हैं या वहाँ से एनओसी लेके किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों का होता है क्योंकि आप जेन्युइन लोग हैं, आप जॉब हंटिंग के लिए आए हैं, आपको जॉब चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं और आप डेस्परेट हैं जॉब हासिल करने के लिए, तो आपने ये कदम उठाया है। तो आपके लिए ये इसलिए ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि जब आप उस कंपनी से जिससे आपने वीज़ा परचेज किया उससे एनओसी लेंगे, आपको एनओसी दे देंगे, लेकिन होगा क्या, क्योंकि उन्होंने अपने स्टाफ की सैलरीज को प्रोसेस नहीं किया होता डब्ल्यूपीएस के ज़रिए। डब्ल्यूपीएस वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम है यहाँ पे यूएई में, जो इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ को
प्रॉपरली ट्रांसफ़र कर रहा है बैंक में उनके अकाउंट में या नहीं। तो ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है यहाँ का, सैलरीज को कैसे मॉनिटर करते हैं। और इसका जो ड्रॉबैक आपके लिए होगा वो ये होगा, अगर वो एम्प्लॉयर या वो कंपनी WPS में बैन होगी तो आप नेक्स्ट एम्प्लॉयर से आपका लेबर एग्रीमेंट है वो हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन उस करंट एम्प्लॉयर के थ्रू प्रोसेस होगी, उसके रेफरेंस से प्रोसेस होगी कि आपने उससे वीज़ा लिया हुआ है, और आपकी जो एप्लीकेशन है लेबर में जो आपका एग्रीमेंट नए एम्प्लॉयर के साथ बनेगा तो वो उस कंपनी की WPS की प्रोग्रेस है या उसकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक होगा। अगर तो वो कंपनी मोहरे में या लेबर में बैन होगी तो आपको नई कंपनी के साथ जो लेबर एग्रीमेंट है वो नहीं हो पाएगा। इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आपका एम्प्लॉयर जिससे आपने वीज़ा परचेज किया है अगर वो WPS में या मोहरे में या लेबर डिपार्टमेंट में बैन है तो आप नए एम्प्लॉयर के साथ जॉब नहीं कर सकेंगे। आपको वो आपका जो करंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर है जिससे आपने वीज़ा लिया हुआ है वो आपको NOC तो दे देगा, लेकिन आपकी जो आगे दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, वो क्योंकि वो भी लेबर के थ्रू होना है, NOC उन्होंने दे दिया आपको पिछले एम्प्लॉयर ने या एजेंट ने, लेकिन नई कंपनी में आपके साथ उसका एग्रीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि पिछली कंपनी WPS की वजह से बैन है लेबर में, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो यहाँ पे भाई मेरे आप लोग सफ़र कर रहे हैं, इन चीज़ों से बचिएगा। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि उनकी जो कंपनी थी जहाँ जिनसे उन्होंने फ्रीलांस वीज़ा या आज़ाद वीज़ा जो उन्होंने लिया था तो वो बैन है लेबर में, तो उनको क्या करना पड़ा, उन्होंने अपने लास्ट एम्प्लॉयर से जो वीज़ा था वो कैंसिल करवाया, फिर नई कंपनी में उन्होंने दोबारा से वीज़ा लगवाया। ये मैं 2-3 केस देख चुका हूँ। आपको सुजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने फ्रीलांस या आज़ाद वीज़ा आपने डेफिनेटली लेना है तो प्लीज़ पहले कंपनी की जाँच पड़ताल कर लें, आया कि वो मोहरे में बैन है या नहीं है, आपको वो NOC देगा या नहीं देगा। कुछ एम्प्लॉयर्स हैं वो NOC भी नहीं देते, आपको सिर्फ वीज़ा देते हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके जो क्वेश्चन हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने इस वीडियो में एड्रेस कर दी हैं। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में आप लाजमी कमेंट कीजिएगा। मैं उसका आपको 1 बाय 1 आंसर भी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।